प्रश्न है, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। देखो ये कोई राशि है 2 वर्ष में, तो ये कह रहा है कि 4500 रुपये हो जाती है, 2 वर्ष में ये 4500 रुपये हो जाती है। फिर ये कह रहा है कि 4 वर्ष में, आगे 4 वर्ष में ये कितनी हो रही है, 7500 रुपये हो रही है, 7500 रुपये हो जाती है। इसका मतलब ये मिश्र धन है, तो वह राशि यानी स्टार्टिंग में क्या राशि थी वो हमें बतानी है। अब देखो, अगर स्टार्टिंग में कोई राशि x थी, ऐसे ही सपोज लिया, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इन दोनों का अनुपात लेते हैं तो कितना आता है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से काटा तो ये 9 बार, और 5 से काटा तो 15 बार, और फिर 3 से कट रहा है ना, तो 3:5 आया। ठीक है, 3 से कट रहा तो ये कितना आया, 3:5, यानी कि कोई राशि है वो दो, अगर वो किस अनुपात में हो रही है, 3:5 में जा रही है, 3:5 में जा रही है। कब जा रही है, 2 वर्ष के बाद, क्योंकि 2 वर्ष और ये 4 वर्ष में इतनी हो रही है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये 2 वर्ष का है, तो ये कितना गैप हुआ, 2 वर्ष बाद ये यहां से यहां तक पहुंच गई, 3:5 में हो गई 2 वर्षों में। क्योंकि कोई राशि स्टार्टिंग में 2 वर्षों में तो 4500 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 2 वर्ष में वो कितनी हुई, 4 में से 2 घटाओ तो 3:5 इस रूप में बढ़ी है। पहले 3 थी, उसके बाद ये बढ़ करके ये 5 हो रही है, वो 2 वर्ष बाद हो रही है। ऐसे ऐसे 2 सालों बाद ये 3:5 में बढ़ती रहेगी। तो आगे भी फिर क्या हुआ होगा, ये 2 वर्षों बाद, यानी यहाँ अगर मूलधन होगा, यहाँ मूलधन, तो 2 वर्षों बाद ये कितना हुआ होगा, 3:5 हुआ होगा, यही हुआ होगा, 3:5 ही हुआ होगा 2 वर्षों बाद ये। और फिर आगे 2 वर्षों बाद आगे कितना हुआ, 3:5 हो गया ऐसे। तो अगर कोई राशि x है और उसका मैं 5/3 करूंगा तो मुझे ये वाली राशि मिलेगी। कैसे मिलेगी, यहाँ ऐसे देखो, इसको करने का तरीका है, फिलहाल हम ऐसे समझते हैं। अगर कोई धनराशि x है और वो बढ़ कितनी रही है, 5 बढ़ रही है, उसका 5/3 निकालूंगा तो ये इसके बराबर आएगा। अब इसे x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई मुझे 3 मिली ऐसे, यानी कि अगर ये 3 लिया तो सही हुआ, यानी ये जो x है यानी जो 3 है, 3 का अगर मैं 5/3 करता हूं तो 3 से 3 कटता है तो आगे वाली संख्या 5 आती है, यानी इस 3 का मैं क्या करता हूँ, 5/3 करता हूँ ना, तो 3 से 3 कट जाता है तो ये आगे वाली संख्या आती है। 3 का 5/3 करूंगा ना, तो 3 से 3 कटेगा तो मुझे आगे वाली संख्या मिलेगी ऐसे। तो अगर कोई राशि x है, ठीक है, और उसका मैं 5/3 करूंगा तो मुझे आगे वाली संख्या 4500 रुपये मिल जाती है। यही है, यहाँ 4500 रुपये दे रखा है क्योंकि हमें तो रुपए निकालने हैं यहाँ। तो x भी यहाँ पे कोई राशि होगी, उसका 5/3 करेंगे तो आगे वाली मिल जाएगी, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसको काट देते हैं तो कितना आया, 900 रुपये। तो x बराबर 900 गुणा 3 कितना हुआ, 2700 रुपये। यहाँ आ गया 2700 रुपये, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए राइट है, 2700। अगर मैं यहाँ 2700 रखता तो 2700 और 4500 का मैं अनुपात लेता तो कितना आ रहा है, 9 से काट दो 3:5 आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये 2 साल में 3:5 हुआ, फिर आगे भी 2 साल में 3:5 हो रहा है। तो ये भी तरीका सही है ऑप्शन से, ये ऑप्शन से भी हम पता कर लिए है ना, ऑप्शन से। तो ऑप्शन ये सही है, ऐसे इस तरीके से भी सोच सकते हैं। 4800 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6000 रुपये हो जाती है और इसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह राशि 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखो 4800 रुपये की धनराशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में ये कितनी हो रही है, 6000 रुपये। ये 4800 रुपये थे और 4 वर्षों में ये कितनी हो गई, सीधी हो गई 6000 रुपये। यहाँ लिख देता हूं मैं 6000 रुपये। ये कितने साल, 4 वर्ष लिए उसने, और ये 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो यहां से यहां तक ये कितने का गैप है, 4 वर्ष का गैप है, 4 वर्षों में हो रही है। फिर आगे और 4 वर्ष लेने हैं क्योंकि 4 वर्षों का हमें अनुपात दे रखा है। फिर उसी तरह आगे और 4 वर्ष होंगे ऐसे, क्योंकि 4 वर्ष और 4 8 4 और 4 12 वर्षों बाद ये कितनी हो जाएगी ऐसे। क्योंकि हम इसका अनुपात निकालते हैं कि 4 वर्षों में 4800 से 6000 हुई है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 से काटते हैं 4 बार और ये 5 बार, यानी 4:5 में बढ़ी है, 4 से सीधी 5 हुई है। मैंने क्या बताया, ये 5 कैसे आएगा, इस 4 का मैं 5/4 लूंगा ना तो मुझे ये 5 मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर मैं x लेता हूँ, ठीक है, x का 5/4 करेंगे तो आगे वाली संख्या मिलेगी ऐसे। तो या तो ये 4800 रुपये दे रखा है, और अब यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या करना है, 5/4 करेंगे तो आगे वाली संख्या आएगी।
उसी तरह ये जो 6000 है, इस 6000 का मैं 5/4 करूंगा तो मुझे यहाँ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जो 6000 का 5/4, इसको पहले सॉल्व कर दो, पहले ही थोड़ा सा काट दो, तो 1500 गुणा 5, 7500 रुपये आया यहाँ तक। फिर इस 7500 का मैं 5/4 करूंगा तो आगे वाली संख्या मिल जाएगी। 7500 का 5/4 किया, फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। 4 एकम 4, 8 सौ 32, 3 रहा, 4 28, 1875 को 5 से गुणा करो तो 9375 रुपीज आ गया। तो ये इसका आंसर है 9375, यानी ऑप्शन ए राइट है। ऐसे ऐसे 5/4 करते रहे। आगे वाली संख्या 4800 और 6000 का अनुपात कितना आया? 4:5 काटा तो, और ये कब हुआ? 4 वर्ष बाद हुआ। इसने कहा है कि 4800 रुपए की धनराशि एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6000 हो गई, तो इसका मतलब आगे भी ये 4 वर्षों में क्या होगा? 4:5 ही होगा, फिर और आगे 4 वर्षों में 4:5 ही होगा। ऐसे प्रोसेस चल रहा है। तो 4 और 4 8 और 4, हमें 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी वो बतानी है। अब ये वाली संख्या 5 कैसे आई? इस 4 का हमने क्या किया था? 5/4 किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 5 हुआ। ऐसे तो फिर इस 6000 का मैं 5/4 करूंगा तो आगे वाली संख्या आएगी, जैसे यहाँ कर लिया, यहाँ किया हमने। उसी तरह फिर आज 7500 आया, इस 7500 का मैं 5/4 निकालूंगा तो और आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। ऐसे 9375 रुपीज।